हाय स्टूडेंट। तो आज का जो क्लास है जी, याद रखिएगा मेरे लाडलो, कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और अभी हम चर्चा करने वाले हैं स्पेशल झारखंड, यानी झारखंड से रिलेटेड कुछ प्रश्न और उसके जवाब जी। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो कि कनाडा डैम, कौन सा डैम बताएं? झारखंड में एक डैम है जिसका नाम क्या बता रहे हैं? कनाडा डैम। याद रखिएगा कनाडा डैम को कब बनाया गया था? 1955 में। कब बताएं? 1955 में। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, कनाडा डैम को ही मसानजोर बांध कहा जाता है। क्या बोले? मसानजोर बांध भी कहा जाता है। सवाल घुमा के पूछ देता है कि कनाडा डैम जो है किस नदी पर बना है या किस नदी पर निर्मित है? तो याद रखिएगा मयूरक्षी नदी पे। कौन सा नदी बताए? मयूरक्षी नदी पे, या ऑप्शन में दिया रहेगा मोर नदी। मयूरक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा ये जो मसानजोर बांध जो है, याद रखिएगा मेरे लाडलो, दुमका में स्थित है। मसानजोर बांध कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दुमका में स्थित है। और आपको हम बताया है कि दुमका में 10 प्रखंड है जी। दुमका में कितने प्रखंड है? तो 10 प्रखंड है। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, दुमका में ही हिजला मेला लगता है। कौन सा मेला बताएं? हिजला मेला कहाँ लगता है? तो दुमका में लगता है। और कनाडा डैम किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा मोर नदी या मयूरक्षी नदी। क्या बताएं? मोर नदी या मयूरक्षी नदी जी। और एक सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में, याद रखिएगा, हर संथाल गांव में पंचायत होती है। सही बात है कि संथाल गांव में क्या होती? पंचायत होती है, जिसके प्रधान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जो प्रधान होता है ना, उसको क्या कहते हैं? माझी कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे लाडलो? माझी कहते हैं। हर संथाल गांव जाओगे अगर आप देखोगे, है ना, तो वहां पर क्या रहता है? प्रधान रहता है। और उस प्रधान को क्या कहा जाता है? माझी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा मेरे लाडलो? माझी कहा जाता है। एक सवाल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि झारखंड का सबसे ऊंची शिखर या सर्वोच्च शिखर कौन सा है जी। तो याद रखिएगा जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? पारसनाथ। झारखंड का सबसे जो ऊंची जो शिखर है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा पारसनाथ। और पारसनाथ की जो पहाड़ है कहाँ पर स्थित है? किस जिला में स्थित है? तो गिरिडीह जिला में स्थित है। हाँ। और याद रखिएगा मेरे लाडलो कि पारसनाथ जो है जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा धर्म बताएं? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पहाड़? पारसनाथ की पहाड़ जी। और याद रखिए कौन सा जिला में है? गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला का स्थापना कब हुआ था? 4 दिसंबर 1972 को। कब बताएं? 4 दिसंबर 1972 को जी। गिरिडीह 2 शब्दों से मिलकर बना है, गिरी और डी। हाँ। और याद रखिएगा झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो झारखंड का सबसे जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है, नृत्य मतलब क्या? नाच, वो छऊ नृत्य है। क्या बताएं? छऊ नृत्य बताएं जी। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या बताया मेरे लाडलो? तो याद रखिएगा छऊ नृत्य बताया आपको। हाँ। 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह। बोलता है कि 1782 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तमाड़ विद्रोह की बात हो रही है। तो 1782 में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा ठाकुर भोलानाथ सिंह। क्या नाम बताएं? ठाकुर भोलानाथ सिंह। कब किया था तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व? याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो 1782 में। हाँ। और याद रखिएगा कि झारखंड में सरायकेला जो है अंग्रेजों के साथ किस वर्ष संपर्क में आया था? सरायकेला में अंग्रेजों का संपर्क किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1770 में। कब पता है? अंग्रेजों का सरायकेला के साथ संपर्क कब हुआ था? 1770 में। हाँ।
और याद रखिएगा मेरे रसगुल्ला, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ढाल विद्रोह। क्या बताएं? ढाल विद्रोह। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगन्नाथ ढाल ने किया था। हाँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये ढाल विद्रोह कब हुआ था, ढाल विद्रोह का अवधि क्या था, ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगन्नाथ ढाल ने किया था। क्या पता मेरे रसगुल्लो? जगन्नाथ ढाल ने ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। हाँ, याद रखिएगा। एक और सवाल है, 1771 में दर्पण नाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ, याद रखिएगा, मित्रता किया था। दर्पण नाथ शाह, याद रखिएगा मेरे लाडलो, अंग्रेजों के साथ का मित्रता किया था 1771 में। और पटना काउंसिल को, है ना, सालाना जो कर देने के लिए तैयार हुआ था 12,000 रुपया। कितना बताया रुपया? 12,000 कर देने के लिए दर्पण नाथ शाह ने, याद रखिएगा, तैयार हो गया था कर देने के लिए। सवाल पूछ देगा कि दर्पण नाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कब किया था? तो 1771 में। पटना काउंसिल को कितना कर देने के लिए तैयार हुआ था? तो सालाना, याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, 12,000 रुपया। कितना बताया? 12,000 रुपया। जी। झारखंड के किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद, झारखंड में याद रखिएगा, बोलते हैं कि झारखंड मुगल, बहुत इंपोर्टेंट है कि झारखंड, याद रखिएगा, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया था, आजाद मिल गया था, आजादी मिल गया था। बोलता है कि झारखंड में वो कौन ऐसा शासक, याद रखिएगा, जो शासन कर रहे थे मुगल में, कि जिसकी मृत्यु होने के बाद पूरे झारखंड क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। याद रखिएगा, मुगल में कहा जाता है सबसे अधिक सताने वाला शासक। हाँ, और लोग उससे डरते भी थे। लोग क्या, अंग्रेज यहाँ तक कभी सोचा नहीं था जीवन में कि हम भारत में क्या करेंगे? शासन करेंगे। वो जब तक जिंदा थे, अंग्रेज का भी हिम्मत नहीं होता था सोचने का कि भारत में हम क्या करेंगे? शासन करेंगे। वो शासक मुगल में, याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, औरंगजेब था। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया था? तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, मुगल वंश के शासक में छठा शासक कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब कितने नंबर के शासक थे मुगल का? छठा शासक। याद रखिएगा, औरंगजेब का जैसे ही मृत्यु होता है तो क्या बताएं? झारखंड स्वतंत्र हो गया था। कहा जाता है कि औरंगजेब जो था सुन्नी मुस्लिम था। हाँ, और याद रखिएगा 48 वर्षों तक इसने शासन किया था। कितना बताएं? 48 वर्षों तक शासन किया था। कौन? औरंगजेब। हाँ, और याद रखिएगा इसका शासन काल था 1658 से लेके 1707 तक। किसका? औरंगजेब का। ये अपना पापा को भी नहीं छोड़ा था। कौन? औरंगजेब। हाँ, और याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, झारखंड में किसके आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल का प्रभाव अंत हो गया? मुगलों को झारखंड से स्वतंत्र कराने के लिए, याद रखिएगा, झारखंड में मराठा का बहुत बड़ी भूमिका था। याद रखिएगा, मराठाओं के आक्रमण के कारण झारखंड से, याद रखिएगा, मुगलों का प्रभाव क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। किसके प्रभाव? मुगलों का प्रभाव। किसके आक्रमण से? याद रखिएगा, किसके आक्रमण से बताएं? मराठा के आक्रमण से। और झारखंड, याद रखिएगा, किस मुगल के मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुआ था? वो मुगल का शासक कौन था? औरंगजेब था। हाँ, और याद रखिएगा मेरे लाडलो, भारत की अभ्रक राजधानी झारखंड के किस जिले को कहा जाता है? अभ्रक राजधानी कहा जाता है, अभ्रक नगरी कहा जाता है, अभ्रक का शहर कहा जाता है। याद रखिएगा, यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, वो कोडरमा है। कौन सा जिला बताएं? कोडरमा है। और याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, ये कोडरमा किससे बना है? हजारीबाग से विभाजित होकर बना है, हजारीबाग से कटकर बना है। कौन? कोडरमा। और कोडरमा में जो सर्वाधिक पाई जाती है वो क्या है? अभ्रक है। इसीलिए इसे अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। किसको? कोडरमा को। जी। सवाल एक है कि विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र
के द्वारा स्थापित खरसवा का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, 1793 में। कब पता है? 1793 में। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने साथियों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।